नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। ज्येष्ठ माह की कहानी। गर्मी के दिन थे। सूर्य की तपन से धरती अलाव की तरह तप रही थी। ऐसे समय संत नदी की ओर स्नान के लिए चले जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक निर्धन स्त्री पानी भरने चली जा रही थी। तपती हुई धरती पर नंगे पैर चलती उस स्त्री को देखकर संत का मन उसके प्रति दया से भर गया। लेकिन यह क्या, स्त्री के पीछे पीछे उसका छोटा सा बालक नंगे बदन और नंगे ही पैर दौड़ा चला जा रहा था। अचानक गर्मी से बेहाल होकर बच्चा धरती पर गिर पड़ा। उसके मुंह से लार बहने लगी। वह बेचैन हो गरम रेत पर लौट गया, लेकिन उसे उठाए कौन? माँ को तो मालूम ही नहीं था कि उसका लाल उसके पीछे आ रहा है। संत जो कि पीछे पीछे आ रहे थे, उन्होंने दौड़कर उस बेहाल बालक को अपनी गोद में उठा लिया। अपने अगोछे से बालक का मुंह पोंछते हुए वे दौड़कर नदी के किनारे पहुंचे। अपनी अंजलि में पानी भरा और उस बालक के मुंह में डाल दिया। बालक मानो जी उठा। ये देखकर संत मुस्कुरा दिए। एक बार एक संत यात्रा कर रहे थे। भगवान रामेश्वर को चढ़ाने के लिए उनके पास गंगा जल की गागर थी। रामेश्वरम तीर्थ अब बहुत दूर नहीं था। शाम होते होते पहुंच ही जाएंगे। यह मन में सोचते सोचते अचानक संत ने देखा कि एक गधा प्यास से व्याकुल धरती पर पड़ा तड़प रहा था। संत का हृदय इस दृश्य को देखकर द्रवित हो गया। उन्होंने गागर से गंगा जल निकाल लिया। यह क्या कर रहे हैं आप? एक साथी ने उनसे पूछा। बिना जल के यह गधा मर जाएगा, अतः इसे जल पिला रहा हूँ, संत ने उत्तर दिया। लेकिन यह तो गंगा जल है, और वह भी भगवान रामेश्वरम के पवित्र मंदिर में चढ़ाने के लिए। इस तुच्छ जीव के लिए आप इसे क्यों समाप्त करना चाहते हैं? ऐसे तो यह पुण्य यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। संत ने कहा, नहीं, संपूर्ण संसार में मनुष्य और पशु सभी में साक्षात भगवान रामेश्वरम विद्यमान है। हमारी यात्रा तो सफल हो गई। जो भगवान ने स्वयं इस व्याकुल पशु के रूप में हमें दर्शन दिए हैं। ये कहकर संत ने गंगा जल का घड़ा गधे के मुंह में उंडेल दिया। गधा जल पीकर जी उठा और संत वे तो मग्न होकर इस दृश्य को देखे जा रहे थे। वह संत कोई और नहीं था, भगवान भोलेनाथ संत के रूप में प्राणियों की इस तरह से मदद करते हैं। भोलेनाथ का स्मरण जो मन, वचन और कर्म से करता है, भगवान भोलेनाथ किसी न किसी रूप में उसकी हमेशा मदद करते हैं। दया ही धर्म का मूल है। सज्जन व्यक्ति के लिए दया करना ही महान धर्म का लक्षण है। स्वयं के हृदय में दया का अभाव नहीं होना चाहिए। दया से ओतप्रोत होकर सभी को जीवों पर परम दया करनी चाहिए। आपने देखा होगा, बैसाख और जेठ के महीने में लोग प्याऊ लगवाते हैं। इस महीने में भगवान भोलेनाथ खुद गंगा जल का घड़ा लेकर संत के रूप में उस गधे की मदद करते हैं। हमें हर प्राणी की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, जेठ माह की भगवान भोलेनाथ की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। राधे राधे।